नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इससे भी हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं। खैर, सब कुछ सही चलता है जब दोनों तरफ से हथौड़ी बजती है। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने कॉलेज में अपने मित्र को सारी चीज़ों की जानकारी दें इस प्लेटफॉर्म के बारे में। भाई, आपका कर्तव्य है बताना उनको। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तो उनको भी बताइए, हाँ इस डायरेक्शन में चलिए तो सफलता मिलेगी। और जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, कल वाला भी सेशन देखा होगा आपने, कल प्रीवियस ईयर पेपर हमने लाया था। आज वाला भी सेशन देखेंगे, इसमें अध्याय नंबर 3 खत्म करेंगे, मात्र 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। इसमें भिन्न का प्रयोग, मतलब जो हमारा भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या? भिन्न का मतलब कि किसी भी संख्या को बांटना। जैसे हम बोले ये एक आयत है, एक यह सर्कल है, एक यह आयत हो गया, यह वर्ग है, यह वर्ग है, ले लीजिए यह वर्ग है, वर्ग है, यह वृत्त हो गया, यह वृत्त हो गया भाई, और यह हमारा क्या हो गया? आयत हो गया। अब हम बोले यह आयत क्या है? अपने आप में पूरा एक आयत है। नहीं कहेंगे इसको आधा करिए तो आप कहेंगे सर जी आधा करने का मतलब यह ऐसे हो गया, यह आधा हो गया, यह वर्ग जो है आधा हो गया। मतलब पूरा पहले क्या था? एक था, अब हमने आधा कर दिया, मतलब बोलेंगे यह वाला भाग जो कलर किया हुआ भाग है, यह बताओ कितना भाग है पूरे का? तो आप कहेंगे सर पूरा तो एक है, एक का दूसरा भाग है ना, एक का दूसरा भाग है भाई। अब हम कहेंगे कि भाई इसको ना कलर करके हम ऐसे कलर कर देते हैं, यह वाला पूरा का पूरा। अब बताओ कितनी भाग हमने कलर कर दिया? तो आप कहेंगे सर एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में आपने बांट दिया। यानी कि आप बोल रहे सर कलर किया हुआ हिस्सा बताइए कितना है? तो कलर किया हुआ जो हिस्सा है वह पूरा कितना है? वर्ग एक है, एक का एक दो तीन, तीसरा भाग हमने कलर कर दिया, ऐसे निकलता है। अब बोलेंगे एक का तीसरा भाग कलर कर दिया, यानी एक का तीसरा भाग कलर है। अच्छा बताओ कितना भाग बिना कलर किया हुआ है? तो बोलेंगे पूरे का एक भाग जो है बिना कलर किया हुआ है। यानी कौन सा हिस्सा बिना कलर किया हुआ है? चौथा हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा जो है बिना कलर वाला है, बिना कलर वाला है। और 1/3 हिस्सा जो है वह कलर वाला है। कैसा है? कलर वाला है, कलर वाला है। सॉरी, 1/3 नहीं, 3/4, 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा क्या है? कलर वाला है। क्योंकि पूरा का पूरा 4 हिस्सा है, पूरा का पूरा 4 हिस्सा है ना भाई, 1 2 3 4 हिस्सा है। तो 4 हिस्सा में से 1 2 3, 3 पार्ट कलर कर दिया, यानी 4 में से 3 कलर है, 4 में से 3 कलर है, और 4 में से 1 बिना कलर का है। सेम इसी प्रकार से अगर इसमें कहें यह वृत्त है, 3-4 वृत्त बनाते हैं। देखिए 3-4 वृत्त हमने बनाते हैं, हम बना देते हैं इस प्रकार से। अगर यह वृत्त है तो वृत्त को हमने ऐसे काट दिया। तो पहले पूरा वृत्त था, जब काटे तो पहले देख लो, अच्छा पहले एक, ये पूरा एक है, अब हमने इसको काट दिया। अब हम कहेंगे इसको कलर कर देते हैं। आपको बताओ इसको कलर कर दिया, जब कलर किया तो बताओ कितना भाग कलर किया हुआ है? तो आप कहेंगे सर जो कलर किया हुआ पार्ट है वो पूरे एक का, यानी एक का 1/2 हिस्सा है, एक कलर किया हुआ है, कलर वाला है, यानी कि रंगीन पार्ट है। बिना कलर वाला कितना भाग है? तो बोलेंगे बिना कलर वाला भी तो 1/2 है, आधा है, तो बिना कलर वाला भी बिना कलर वाला कितना है, कितना भाग है? वो भी 1/2 हिस्सा है। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई इस पूरे वृत्त को अब हम 3 भाग कलर कर देते हैं, 4 भाग में बदल दिया। जब 4 भाग में बदल दिया तो ये 4 हिस्सा हो गया। अब 4 हिस्सा में से हम कहेंगे कि भाई अब बताओ ये कितना भाग कलर है? तो आप कहेंगे सर 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, यानी चौथा हिस्सा छोड़कर 3 हिस्सा कलर है, तो पूरा 4 हिस्सा है। 4 हिस्से में से जो 3 हिस्सा है कलर है, यानी 3 हिस्सा कलर है, यानी 3/4 भाग कलर किया हुआ है। अब एक भाग जो ये बच रहा है यह बिना कलर किया हुआ है। कैसा है? 1/4 भाग जो है बिना कलर किया हुआ भाग है। अब हम क्या बोलेंगे भाई, अब 1/4 बिना कलर किया, अब बताओ, अच्छा हम ऐसे कर दिए, केवल 2 ही भाग कलर कर दिए, तो अब बताओ कितना भाग कलर किया हुआ है? तो बोलेंगे सर 1 2 3 4, 4 भाग में से आधा आपने कलर किया है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एक पूरे भाग एक है, एक में से आधा कलर है। एक तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, तब भी आएगा केवल 1/, तो पूरा भाग कितना है? पूरा भाग कितना है? मतलब 2 भाग है, एक भाग इधर का, एक भाग इधर का, 2 भाग में से एक भाग कलर है। इस तरह से कर सकते हो। या फिर 1 2 3 4, 4 भाग है, 4 में से 1 2 भाग कलर है, यानी कि 4 भाग में से 2 भाग कलर है, तो 2/4, यानी फिर से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से सेम इस प्रकार से इसमें भी आयत में भी देख सकते हैं आप। ऐसे हो गया। सिमेट्रिक समझे है ना? सिमेट्रिक जैसे वर्ग का सिमेट्रिक बनाया जा सकता है। सिमेट्रिक का मतलब कि प्रतिबिंब, मिरर इमेज। जिधर इस प्रकार का हिस्सा जो होगा वैसे सेम इधर का होगा, सेम वैसा ही होगा, बस इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा अपने आप में।
इधर 2 बनाएंगे ऐसे तो इधर 2 बनेगा ऐसे, समझे ना। इसे बोलते हैं मिरर इमेज, है ना। अगर 2 ऐसे बना दिया आपने इधर, तो इधर 2 ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसे बोलते हैं इन्वर्टर, यानी कि यह सिमेट्रिकल है। अब हम इसी वर्ग को ऐसे काट देते हैं 4 भाग में, तो यह भी सिमेट्रिकल होगा, बराबर बराबर होगा। लेकिन आयत में भी सिमेट्रिकल मिलेगा, इसमें भी 4 सिमेट्रिकल मिलेंगे, इसमें भी 4 सिमेट्रिकल, इसमें भी 4 सिमेट्रिकल, मतलब जो समान है वर्ग, आयत और वृत्त, इसमें 4 सिमेट्रिकल मिलेंगे। तो याद रखना है सिंपल सा, जैसे इसमें किया हमने, एक भाग कलर कर दिए, तो पूरे 4 भाग में से कितना भाग कलर हुआ, पूरे 4 भाग में से 1 भाग कलर हुआ। तो यही है भिन्न की संकल्पना, भिन्न आप सीख रहे हो। अगर 2 भाग कलर कर दिया तो बोलेंगे 2, मतलब 4 भाग में से 2 भाग आपने कलर कर दिया। 3 भाग कलर कर दिया तो बोलेंगे 3 भाग, मतलब 4 भाग में से 3 भाग कलर हो गया। अब कहेंगे जो कलर नहीं हो बताओ, तो कहेंगे 4 भाग में से 1 भाग कलर नहीं है, यह हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं। अब बताओ, किसी पिताजी के पास में है 500 रुपया, उसको 5 बेटों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। पिताजी के पास में कितने पैसे हैं, 500 रुपए हैं, 500 को 5 बेटों में बांटने हैं, तो एक बेटे को कितना मिलेगा, तो कहोगे सर 100 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 रुपया। तो 100 रुपये एक बेटे को, 100 रुपये दूसरे को, 100 रुपये तीसरे को, 100 रुपये चौथे को, 100 रुपये पांचवें को। अब अगर बोलें किसी पिताजी के पास में 1000 रुपया है, उसे 6 बच्चों में बांटिए, या फिर 1000 रुपया है तो उसे मान लेते हैं कि हमको बांटना है 9 लोगों में, तो पिताजी के पास कितने रुपए बचेंगे, तो 9 लोगों में बांट देंगे, तो पिताजी के पास कितने रुपए बचेंगे, ऐसा थोड़े पूछा जाता है कोई। 9 लोगों में बराबर बराबर अगर बांटा जाए तो पिताजी में कितने रुपए बचेंगे। हो सकता है कि अगर ऐसे पूछ ले, थोड़ा सा प्रश्न बनाने दीजिए मुझे, कि अगर पिताजी के पास 1000 रुपये है, पिताजी ने 100 रुपये बचा लिए, तो बताओ पिताजी के पास जो 9 बच्चे हैं उनको कितना कितना मिलेगा। पिताजी के पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, उस 1000 में से उन्होंने 100 रुपये बचा लिया, 100 रुपये बचा लिया, बैंक में जमा कर लिया अपने भविष्य के लिए, तो उनके पास बचा 900 रुपये। कितना बचा, 900 रुपये। अब इस 900 रुपये को 9 बच्चों में किस आधार पर बांटेंगे, तो उन्हें कितना कितना मिलेगा, तो 900 रुपये को 9 बच्चे में बांटना है, तो 9 से भाग दे देंगे, तो मिलेगा सबको 100 रुपये। बस ये सिंपल सा भिन्न का प्रयोग था जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब किसी भाग को अलग अलग बराबर बराबर भागों में प्रदर्शित करना, है ना। किसी भी बड़े पिंड को, बड़े पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट में बांटना ही भिन्न कहलाता है। बस ये छोटी सी बात हमारे जो है दिमाग में, जहन में बैठा लेना, बस भिन्न खत्म, ये चैप्टर अध्याय खत्म। बताओ, छोटा सा अध्याय था, खत्म हुआ ना। तो इसी तरह सारे अध्याय हम चाहें तो एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म करेंगे, जिससे कि लास्ट मार्च से अगर एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपका 10 दिन यानी 6 दिन 7 दिन और लगेंगे। 3 अध्याय खत्म हो गए, 4-5 और बचे हैं, तो उसको खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी करा देंगे बीच बीच में, जैसे कल कराया था 2017 का, तो ऐसे सब करा देंगे। ठीक है, देखते रहिए, अपने भाइयों बहनों को जोड़िए, जिससे कि और भी क्लासेज जो साइंस से स्टिक हैं वो भी हम लगा सकें। धन्यवाद।